Hello students, welcome to your computer class. Now हम लोग चैप्टर 3 ऑपरेटिंग सिस्टम पे थे, ठीक है। यस, कल मैंने टाइप्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंगल यूजर, मल्टी प्रोसेस, मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग यहाँ तक बताया था, ठीक है। नाउ 3 ऑपरेटिंग सिस्टम इज लेफ्ट. फर्स्ट विल टेक दैट वन, देन द लेयर. फर्स्ट, इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट टाइप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंटरैक्टिव. Basically, it's a GUI based. GUI based means whatever the work performed by the operating system, you can say using the graphical means. आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जो भी कमांड आप देते हैं वो ग्राफिकली देते हैं. जैसे आइकॉन से मेनू सेलेक्ट किया या बटन पे क्लिक किया, दे ऑल आर द ग्राफिकल एलिमेंट, ठीक है. जैसे कमांड यूजिंग इंटरफेस और ग्राफिकल यूजिंग इंटरफेस. कमांड यूजिंग इंटरफेस में कोई भी काम करना हो, उस काम को करने का आप कमांड लाइन पे लिखते हैं. जैसे फाइल को रन कराना है तो रन कराने का फाइल नेम के साथ कमांड लिखा. फाइल को कॉपी करना है, कॉपी करने का कमांड लिखा. मूव कराना है, मूव कराने का कमांड लिखा. जो भी काम करना है उस काम को करने का आप कमांड लिखते हैं, ठीक है. फाइल क्रिएट करनी है तो क्रिएट करने का भी कमांड लिखा, ठीक है. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जो भी काम करना हो हर काम को आप ग्राफिकली करते हैं. फाइल रन करानी है, फाइल का आइकॉन दिख रहा है, फाइल के आइकॉन पर डबल क्लिक किया, फाइल रन हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, रन हो जाएगी. एग्जीक्यूटेबल फाइल है तो रन हो जाएगी, नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल है तो ओपन हो जाएगी, ठीक है. आपको कॉपी करना है, एक फाइल को सेलेक्ट किया, जहां पर भी उसको पेस्ट करना है, उस डायरेक्टरी को खोला, वहां पर पेस्ट किया, फाइल का आइकॉन दिखने लगेगा, ठीक है. तो आप जो भी काम करते हैं वो ग्राफिकली आपको दिखाई पड़ता है. मीन्स मेनू सेलेक्ट करना, कमांड बटन पे क्लिक करना, लिस्ट बॉक्स से सेलेक्ट करना, आइकॉन पे क्लिक करना, टास्क बार सेलेक्ट करना, ऑल द वर्क लुक द ग्राफिकली. तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम की जितनी भी वर्किंग है ग्राफिकली, हर चीज आपको ग्राफिकली दिखाई पड़ती है और जो भी काम करना है आप ग्राफिकल तरीके से करते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका GUI कहलाता है. एग्जाम्पल विंडोज, लाइनक्स, ऑल आर द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एग्जाम्पल. आपको विंडोज में सब कुछ ग्राफिकली दिखाई पड़ता है, आइकॉन दिखाई पड़ता है, आइकॉन पे क्लिक किया, ठीक है. कॉपी करना है, मूव करना है, फाइल दिख रही है, फाइल को सेलेक्ट किया और जहां भी डालना है वो डायरेक्टरी आपको दिख रही है, डायरेक्टरी पे डबल क्लिक किया, डायरेक्टरी ओपन हो गई, उसके अंदर जितनी फाइलें हैं वो आपको ग्राफिकली दिखाई पड़ेंगी. पेस्ट किया, आपकी फाइल मूव होकर वहां आए, वो आपको ग्राफिकल दिखाई पड़ेगा. तो जो भी काम आप उसे करने के लिए कहते हैं वो ग्राफिकल तरीके से कहते हैं. तो दिस इज द GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. इंटरफेस क्या है? मीडिएटर. और वो जो मीडिएटर जो आपसे कमांड रिसीव कर रहा है, वर्क रिसीव कर रहा है, हार्डवेयर को पास कर रहा है, तो जो वर्क आपसे रिसीव कर रहा है वो ग्राफिकल तरीके से रिसीव कर रहा है और जो रिस्पॉन्स आपको दे रहा है वो भी ग्राफिकल तरीके से दे रहा है. कॉपी मूव की तो आपको फाइल दिखाई पड़ेगी, फाइल ओपन हुई है तो फाइल दिखाई पड़ेगी, ग्राफिकल, ठीक है. नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? देखिए, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में
which two is the left? Okay, real time and distributed. First one is the real time one. रियल टाइम क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मेजर काम क्या होता है कि जो भी प्रोग्राम आप रन कराने के लिए दे रहे हैं उसको रन कराना। प्रोसेसर की ज़रूरत है तो प्रोसेसर असाइन करना, मेमोरी की ज़रूरत है तो मेमोरी असाइन करना, आईओ डिवाइस की ज़रूरत है तो आईओ डिवाइस असाइन करना। ठीक है, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। यानी जो प्रोग्राम आपने उसे रन कराने के लिए दिया है उस प्रोग्राम की जो भी नीड है वो देना और उसे रन कराना। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सबसे मेजर चीज होती है वो होता है टाइम। यहाँ भी ऑपरेटिंग सिस्टम काम वही कर रहा है, जो भी काम करने का प्रोग्राम दिया उस प्रोग्राम को वो रन करा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे मेजर चीज इन्वॉल्व होती है वो होती है टाइम। यानी उसे वो प्रोग्राम गिवन टाइम के अंदर पूरा करना है, क्योंकि टाइम कंप्लीट हो जाने के बाद आप उस काम को करेंगे तो उस काम को करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी आईसीयू मशीन में हार्ट बीट को डिस्प्ले करने वाली मशीन लगी है। ठीक है, क्या इनपुट रिसीव कर रही है, या हार्ट बीट ले रही है, उसकी एनालाइज कर रही है और मॉनिटर पर उसकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रही है। अब ये वाला जो वर्क है वो वाला वर्क, एक हार्ट बीट मिली, उस हार्ट बीट की इंफॉर्मेशन दूसरी हार्ट बीट के आने से पहले डिस्प्ले हो जाए। Time is involved here. The operating system has to do the work before the second input is coming. क्योंकि second input आ गया तो उसे second input की information third input के आने से पहले display कर देनी है। यानी here the time is involved. Operating system has to complete the work within the given time period. ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल लें। जैसे अगला एग्जाम्पल है आपका, मान लीजिए फ्लाइट कंट्रोल। फ्लाइट कंट्रोल में क्या होता है, फ्लाइट कंट्रोल में मेजरिंग की मशीन लगी होती है, जो इनपुट रिसीव करती है उसके बेस पर फ्लाइट को मूव करना है, अप मूव करना है या मोड़ना है, ये सारे काम करती है। अब जस्ट एग्जाम्पल, ये फ्लाइट जा रही है, whatever the flight, ऐसे होती है ना। ओके, फ्लाइट। अब उसको देखा कि एक डिस्टेंस पर एक बर्ड है। ठीक, हियर द डिस्टेंस इज मेजर और इस एरोप्लेन की एक स्पीड है। यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑब्लिक टाइम, यानी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑब्लिक स्पीड। यानी अगर पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद बर्ड है तो उस एरोप्लेन को या फ्लाइट को, जो भी है, हेलीकॉप्टर है, उसको मुड़ना पड़ेगा। नहीं मुड़ेगा तो वो इस बर्ड से टकरा जाएगा। अब इस मुड़ने का, कितना मुड़ना है, किस डायरेक्शन में मुड़ना है, ये वाला काम, एक डिस्टेंस है वो फिक्स है, जो भी ये फ्लाइट है उसकी एक स्पीड है वो भी है, तो उसको जो टाइम मिला वो ये मिला। जो डिस्टेंस है वो उसने मेजर कर लिया, जिस स्पीड से मैं उड़ा हूँ वो मेजर कर लिया, अगर इसी स्पीड से उड़ता रहा तो इस टाइम में वहां तक टकरा जाऊंगा। तो उससे टकरा जाने से पहले मुझे मुड़ जाना है, यानी इसी टाइम के अंदर उसे डिसाइड करना है कि कब, कि कितना और किस डायरेक्शन में मुड़ना है और मुड़ जाना है। दिस इज द रियल टाइम फ्लाइट कंट्रोल। फ्लाइट कंट्रोल में आपका रियल टाइम इन्वॉल्व होता है, क्योंकि अगर टकरा गए तो फिर तो वो किसी डायरेक्शन में मुड़ने लायक नहीं रहेगा। ठीक, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर टाइम फैक्टर इज इन्वॉल्व, ऑपरेटिंग सिस्टम हैज टू डू द गिवन वर्क विद इन द गिवन टाइम पीरियड। दैट इज द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। द last one is the distributed operating system.
Distributed operating system. Distributed operating system, basically it's a tool. Distributed and network, मैं दोनों समझाती हूँ. नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले नेटवर्क समझिए फिर डिस्ट्रीब्यूटेड समझाते हैं. नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि more than one computers are connected to each other through the network. They are sharing their resources. Resources means आपका IO devices है या आपकी secondary storage devices है या processor है. They are sharing. ठीक? Just take the example. ये है, अब यहाँ पर कोई यूजर पहुंचा, इसने इस मशीन पर लॉगिन किया. अब इसके बाद उसको कोई फाइल सेव करनी है. उसने चूज किया कि मान लीजिए ये मशीन नंबर 1 है, ये मशीन नंबर 2 है, ये मशीन नंबर 3 है, ये मशीन नंबर 4 है. यूजर इज कंप्लीटली अवेयर कि इस नेटवर्क पर इतनी मशीनें लगी हुई हैं. उसने अपनी फाइल मान लीजिए मशीन नंबर 2 पे सेव करना चाहता है, तो उसने फाइल बनाई और फाइल सेव की मशीन नंबर 2 पर इस डायरेक्टरी के अंदर इस नाम से. मीन्स यूजर इज कंप्लीटली अवेयर कि कितनी मशीनें लगी हुई हैं और उसकी फाइल नेटवर्क पर अवेलेबल किस मशीन पर रन हो रही है. ठीक है, मान लीजिए ये आपका विंडोज है और इस मशीन पर यूनिक्स है. अब इसको यूनिक्स का कोई कमांड रन कराना है, तो इस मशीन को यूज करके वो नेटवर्क के थ्रू इस मशीन पर लॉगिन हुआ और अपना प्रोसेस यहाँ पर रन करा रहा है यूजिंग द नेटवर्क. दिस इज द पॉसिबल. बट यूजर इज कंप्लीटली अवेयर कि उसका जो प्रोग्राम है वो किस मशीन पर रन हो रहा है. ठीक. अब network operating system means all the computers are connected to the network and they are sharing their resources. Resources means the processor, IO devices, secondary storage devices, all the thing sharing. Network operating system में user is completely aware कि where the process is running, where the file is storing. वो जो भी रिसोर्स वो शेयर कर रहा है या यूज कर रहा है एक्चुअल में कहाँ पर है. दिस इज द नेटवर्क वन. नाउ कम टू द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में भी एक से ज्यादा कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है. ठीक है, नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है. अब एक यूजर आया, इसने कोई भी प्रोग्राम रन कराने के लिए इसे दिया. मान लीजिए ये प्रोसेसर बिजी है. ठीक है, ये प्रोसेसर बिजी है, तो इसने वो या प्रोग्राम बड़ा है तो इसने प्रोग्राम नेटवर्क पर बांट दिया. ठीक, हर प्रोसेसर ने नेटवर्क पर अवेलेबल दूसरे प्रोसेसर ने उस प्रोग्राम को रन कराया, रिजल्ट इसे दिया और उस कंप्यूटर ने रिजल्ट यूजर को दिया. यहाँ पर यूजर पूरी तरह अनअवेयर है कि जो उसका प्रोग्राम रन हुआ वो किस मशीन पर रन हुआ. उसको तो यही लग रहा है कि ये प्रोग्राम उसका इस मशीन पर रन हुआ है, पर एक्चुअल में उसका प्रोग्राम हो सकता है इस मशीन पर रन हुआ हो, या हो सकता है इस मशीन पर रन हुआ हो, या हो सकता है एक से ज्यादा मशीन पर रन हुआ हो. यूजर को ये कुछ नहीं पता. ठीक है, यूजर आया, यूजर ने कोई फाइल सेव करने के लिए दी. ठीक है, फाइल सेव करने के लिए दी. अब वो फाइल ये इस प्रोसेसर पर की मर्जी है कि वो किस मशीन की किस डायरेक्टरी में सेव करता है. इसने डायरेक्टरी का नाम दिया, फाइल का नाम दिया, पर वो डायरेक्टरी किसी भी कंप्यूटर की वो डायरेक्टरी हो सकती है. द यूजर इज कंप्लीटली अनअवेयर. मतलब ये काम इस मशीन का होगा कि वो किसी भी मशीन पर उस डायरेक्टरी और उस नाम से फाइल सेव कर दे. अब यहाँ पर देखिएगा, यूजर ने फाइल डायरेक्टरी सेव की, वो कहीं पर भी सेव हो गई. अब यूजर
आया, फाइल मांगी, ये इस कंप्यूटर ने, इसे पता है कि वो फाइल किस मशीन पर सेव है, यूजर को नहीं पता, वो फाइल निकाली और दे दी। ठीक है। अब नेटवर्क ओएस और डिस्ट्रीब्यूटेड में एक और अंतर, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में हर मशीन स्टैंड अलोन होती है, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 और मशीन 4। हर मशीन का अपना अपना यूजर होता है। यूजर मतलब जितने लोग उस मशीन पर लॉगिन करके उसके रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। अब इस मशीन का अपना यूजर है, इस मशीन का अपना होगा, इस मशीन का अपना होगा। यानी अगर किसी मशीन यूजर का लॉगिन नंबर इस मशीन पर बना हुआ है तो वो सेम लॉगिन यूज करके इस मशीन पर लॉगिन नहीं कर सकता। दिस इज द नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड में एक ग्लोबल यूजर लॉगिन होता है, यानी एक ही लॉगिन यूनेम यूज करके यूजर यहाँ भी लॉगिन कर सकता है, यहाँ भी लॉगिन कर सकता है, यहाँ भी लॉगिन कर सकता है। जो भी फाइल उसे देखनी हो, फाइल नेम दिया, डायरेक्टरी नेम दिया, वो फाइल नेटवर्क पर जहाँ पर भी हो वो फाइल उसको मिल जाएगी। नाउ कम टू द डिफरेंस बिटवीन द नेटवर्क एंड द डिस्ट्रीब्यूटेड। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ऑब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड। पहला, यूजर इज कंप्लीट, दोनों में ही नेटवर्क से अटैच होते हैं। दोनों में ही नेटवर्क से अटैच होते हैं, दोनों में ही नेटवर्क से अटैच रिसोर्सेज का यूज करते हैं। ठीक है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर इज कंप्लीटली अवेयर कि कितने सिस्टम उसके नेटवर्क के साथ अवेलेबल हैं और कहाँ पर हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड में यूजर इज नॉट अवेयर कि कौन कौन से सिस्टम उसके नेटवर्क के साथ अवेलेबल हैं और कहाँ कहाँ अटैच है। ठीक है। इसमें फाइल सिस्टम लोकल होता है। फाइल सिस्टम का मतलब होता है एक कंप्यूटर अपनी हार्ड डिस्क पर जितनी फाइलें हैं, किस डायरेक्टरी में हैं, क्या नाम है, वो इस बात का एक फाइल टेबल बनाता है। तो हर मशीन का अपना अपनी फाइल की टेबल होगी विच हैज द इंफॉर्मेशन कि उसकी हार्ड डिस्क पर कौन सी फाइल किस डायरेक्टरी में है। डिस्ट्रीब्यूटेड में फाइल सिस्टम ग्लोबल होता है। फाइल सिस्टम ग्लोबल का मतलब पूरे नेटवर्क की एक फाइल सिस्टम। किसी भी मशीन पर बैठकर अब किसी भी फाइल की डिमांड कीजिए। अब जैसे एक फाइल सिस्टम है और वो फाइल की टेबल हर कंप्यूटर के पास नेटवर्क पर अवेलेबल। कोई भी यूजर किसी भी मशीन पर बैठा, अब उसने फाइल की डिमांड की, वो फाइल नेटवर्क पर कहीं भी हो सकती है। इसने ग्लोबल फाइल टेबल में देखा वो फाइल नेटवर्क की इस मशीन पर है, लाकर दे दी। ठीक है। यूजर को नहीं पता कि वो फाइल कहाँ से आई, पर ये तभी पॉसिबल है जब फाइल की जो टेबल है वो ग्लोबल हो और वो हर सिस्टम के पास हो, ताकि फाइल की डिमांड आई, उसे पता चल जाए कि ये फाइल यहाँ पे रखी है, वहां से लाकर दे दी। यूजर को नहीं पता चला कि ये फाइल एक्चुअली कहाँ से आई। ठीक है। थर्ड इज द लॉगिन और रिसोर्सेस और कैन से सिक्योरिटी सिस्टम इज लोकल। लोकल सिक्योरिटी, लोकल सिक्योरिटी मतलब आपके कंप्यूटर पे जो रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन देखेगा, ये हर कंप्यूटर का अपना लोकल। वो जो लॉगिन नेम और पासवर्ड आप बनाते हैं दैट इज द ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेट यूजर ही उस सिस्टम के रिसोर्स देख पाए। तो हर सिस्टम का अपना अपना जो लॉगिन नेम एक यूजर एक कंप्यूटर पे बनाए, सेम लॉगिन नेम से आप दूसरे कंप्यूटर पे लॉगिन नहीं हो सकते। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड में सिक्योरिटी सिस्टम इज ग्लोबल। ग्लोबल सिक्योरिटी मतलब यूजर नेम वाली टेबल ग्लोबल, एक ही लॉगिन से आप नेटवर्क पर अवेलेबल किसी भी कंप्यूटर पर लॉगिन हो सकते हैं।
that is the global security system. So this is the difference between the distributed and the network. Distributed में mainly क्या होता है, यूजर ने कोई भी वर्क की डिमांड की, अगर वर्क ज़्यादा है इसके पास तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है नेटवर्क पर, अदर सिस्टम पर वो प्रोग्राम रन हुआ, सबने रेस्पॉन्स दिया और उसने यूजर को रेस्पॉन्स दे दिया. दे ऑल आर शेयरिंग द रिसोर्सेज, शेयरिंग द प्रोसेसर, शेयरिंग connected to the network, sharing resources, sharing processor, sharing all the things. That is the distributed operating. Okay, sufficient one. We'll take the remaining things in the next class. Okay, thank you.